जीएसटीआर 3B को लेकर एक बहुत बड़ी टेंशन यहाँ पर टैक्स पेयर के ऊपर आ गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन कर रखा है। यहाँ पर हमारे एक टैक्स पेयर का डैशबोर्ड हम आपके सामने ओपन कर रहे हैं, जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर अमाउंट देखने को मिल जाएगा। सीजीएसटी के अंदर 65,849 रुपीज़ और एसजीएसटी के अंदर 65,849 रुपीज़। सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारा ये जो टैक्स पेयर है ये क्यूआरएमपी स्कीम के अंदर है, यानी कि इसको जो अपना जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B है वो क्वार्टरली बेसिस पर फाइल करना है। लेकिन यदि आपने क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट इन कर रखा है तो आपको जो पेमेंट था वो मंथली बेसिस पर करना था, और मंथली पेमेंट के लिए आपको दो स्कीम प्रोवाइड करी गई थी। एक थी फिक्स्ड सम मेथड और एक थी सेल्फ असेसमेंट मेथड, यानी कि दो मेथड आपको यहाँ पर दी गई थी, 35% ऑफ चालान और चालान ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस। लेकिन यहाँ पर जो हमारे टैक्स पेयर से गलती हुई है, उन्हें जो जनवरी महीने का पेमेंट करना था वो यहाँ पर रीज़न फॉर चालान के अंदर फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना था, जो कि है मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न। लेकिन उन्होंने इस ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करते हुए एनी अदर पेमेंट को यहाँ पर सिलेक्ट करके अपने चालान को पेड कर दिया है। तो सर इससे दिक्कत क्या आ गई? इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, उन्होंने एनी अदर पेमेंट को यहाँ पर सिलेक्ट करके जो अपनी टैक्स की लायबिलिटी है उसे यहाँ पर क्रेडिट कर दिया है अपने कैश लेजर में। लेकिन जब आप यहाँ पर चालान की हिस्ट्री देखेंगे तो आपको यहाँ पर चालान की हिस्ट्री के अंदर चालान रीज़न अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एओपी देखने को मिल रहा है, यानी एनी अदर पेमेंट के ऑप्शन में जो उन्होंने यहाँ पर 65,000 रुपीज़ का चालान पे करा है। ओवरऑल 1,31,486 रुपीज़ का जो उन्होंने यहाँ पर चालान पे करा है जनवरी मंथ का, वो उसे अपनी जीएसटीआर 3B को फाइल करते समय यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। आइए देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं अपने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के मार्च महीने के जीएसटीआर 3B को ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पर मार्च मंथ का जीएसटीआर 3B ओपन करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर आपको सबसे पहले तो सिलेक्ट कर देना है कि आपका नील का रिटर्न्स नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर हमारे जो टैक्स पेयर है उसकी टैक्स की लायबिलिटी बन रही है। उसके बाद में जैसे ही हमारा जीएसटीआर 3B ओपन हुआ और उसके नीचे आके सारे फिगर्स हमने सेट कर रखे हैं, उसके बाद जैसे ही हम यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन में आते हैं और प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने पेमेंट ऑफ टैक्स का पेज ओपन हो जाएगा। इसके अंदर टैक्स के हेड में आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी के अंदर वो अमाउंट तो रिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी कि कैश लेजर का बैलेंस तो दिख रहा है जो आपने जनवरी मंथ के अंदर एनी अदर पेमेंट के ऑप्शन से अपना चालान पेड कर दिया है, जबकि आपको मंथली बेसिस पर चालान का ऑप्शन वहाँ पर सिलेक्ट करना था। लेकिन आपने एओपी में चालान पे कर दिया है 65,744 का, 65,744 का। जब आप उसे सेट ऑफ करने जाएंगे तो यहाँ पर आप नीचे आएंगे, यूटिलाइजेबल कैश बैलेंस में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कोई अमाउंट शो नहीं कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा यहाँ पर कमेंट्स आ रही है हमारे टैक्स पेयर की तरफ से, हमारे प्रोफेशनल्स की तरफ से, जिनसे ये गलतियाँ हो गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूटिलाइज कैश बैलेंस के अंदर आपको कोई भी अमाउंट शो नहीं कर रहा है, यानी कि अल्टीमेटली इसका आंसर यही है कि जो आपने 65,000 का चालान पेड किया था जनवरी मंथ का, उसे वापस डबल से आपको पेड करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर पेमेंट मेड इन क्वार्टर पर भी क्लिक करेंगे तब भी आपको यहाँ पर नो डाटा फाउंड देखने को मिल जाएगा, यानी कि अल्टीमेटली जो आपने यहाँ पर चालान पेड किया है वो एनी अदर पेमेंट यानी कि एओपी के अंदर चल गया है। उसे आप PMT 09 को फाइल करके भी उसे यहाँ पर सही नहीं कर पाएंगे। तो सर इस पेमेंट को कैसे यूज़ करेंगे? क्या हमें इसका रिफ़ंड यहाँ पर मंगवाना होगा या फिर इस बैलेंस को कैसे यूज़ कर पाएंगे? तो आइए उसे भी जान लेते हैं। आपको उस पेमेंट को यूज़ करने के लिए अप्रैल मई जून जो कि यहाँ पर रनिंग क्वार्टर चल रहा है, इसमें आपको क्यूआरएमपी स्कीम से बाहर आना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, क्यूआरएमपी स्कीम को आपको ऑप्ट आउट करना पड़ेगा, तभी जाके आप मंथली बेसिस में यहाँ पर अपने रिटर्न्स को सिलेक्ट करेंगे और मंथली बेसिस पर जो आपकी टैक्स की लायबिलिटी बन रही है उस टैक्स की लायबिलिटी को आप उस जो आपने अमाउंट क्रेडिट किया था एओपी के अंदर उससे आप सेट ऑफ कर पाएंगे।
तो यहाँ पर आप जैसे ही मंथली के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आप अप्रैल, मई और जून के लिए अपने GSTR 3B और GSTR 1 के लिए मंथली बेसिस पर फाइल करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब आपको QRMP स्कीम यदि आप ऑप्ट इन करते हैं तो आपको अपने टैक्स के चालान का पेमेंट करते समय बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है, क्योंकि आपकी एक गलती बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकती है। और यदि आप इसके खिलाफ यानी कि इसके अगेंस्ट ग्रीवेंस भी रेज करेंगे तो यहाँ पर आपको GST डिपार्टमेंट की तरफ से भी बोल दिया जाएगा कि उन्होंने उनकी जो यहाँ पर गाइडलाइंस निकाली है इस पर लॉ, तो उसमें क्लियरली बोल रखा है उन्होंने कि आपको यदि आपने QRMP स्कीम को ऑप्ट इन कर रखा है तो आपको जो टैक्स का पेमेंट है वो मंथली बेसिस के ऑप्शन को सिलेक्ट करके करना है। या तो चालान ऑन सेल्फ असेसमेंट मेथड का यूज़ करना है या फिर 35% ऑफ नेट टैक्स लाइबिलिटी का यूज़ करके आपको अपने QRMP स्कीम का पेमेंट करना है। AOP को आपको बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं करना है यदि आपने QRMP स्कीम को ऑप्ट इन कर रखा है तो ये बहुत बड़ी अपडेट्स है जिसे आपके साथ शेयर करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ से अभी आपको GST की सारी अपडेट्स हमारे तरफ से मिलती रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।